130वें संविधान संशोधन बिल पर किरेन रिजिजू का बड़ा बयान। कहा कैबिनेट ने पीएम को बिल से बाहर रखने की सिफारिश की थी, लेकिन मोदी जी ने प्रस्ताव ठुकराया। कहा प्रधानमंत्री भी आम नागरिक। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा वो सुर्खियां बटोरने के लिए बकवास करते, इससे वोट बैंक नहीं बनता, राष्ट्रहित में काम करने से मिलता है समर्थन। 130वें संविधान संशोधन बिल पर सियासत हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले विपक्ष को डराने की कोशिश हो रही। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का सरकार से सवाल पूछा, क्या ये विपक्ष शासित सरकारों को गिराने की एक और कोशिश है? जेल से कोई कैसे सत्ता चला सकता है? उपेंद्र कुशवाहा ने 130वें संशोधन विधेयक का किया समर्थन। कटिहार में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। का बिहार चुनाव में वोट चोरी की कोशिश हो रही, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनाकर 4000 करोड़ कमाए, अब चुनाव में होगा इस पैसे का इस्तेमाल। एफआईआर दर्ज होने पर बोले तेजस्वी। पूछा जुमला शब्द कहना भी क्या अपराध है? आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले एफआईआर से डरने वाले नहीं तेजस्वी, जनता की आवाज को सरकार दबा नहीं सकती। आरजेडी नेता संजय यादव बोले बीजेपी वाले मुकदमा दर्ज कराते, हम सच बोलते रहेंगे। तेजस्वी पर एफआईआर दर्ज हुई, जवाब तो देना होगा। जेडीयू नेता राजीव रंजन का बयान। तेजस्वी के समर्थन में उतरी कांग्रेस। शकील अहमद बोले 1000 एफआईआर दर्ज हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कटिहार में मखाना किसानों से मिले राहुल गांधी। पानी में उतरकर मखाने की खेती देखी। तेजस्वी यादव पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। कहा पीएम के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल निंदनीय, जनता के दिलों में बसते हैं मोदी। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का राहुल तेजस्वी पर अटैक। कहा बिहार के चुनावी रण में दोनों चोर चोर का शोर मचा रहे। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का मोदी राहुल पर अटैक। दोनों एक दूसरे की आलोचना कर रहे, लेकिन बिहार की समस्या पर कुछ नहीं बोल रहे। एशिया कप में भारत को पाकिस्तान के साथ खेलने पर भड़के उद्धव ठाकरे। पीएम पर निशाना साधा। बोले कहां गए उनकी रगों में दौड़ने वाला सिंदूर। बीजेपी में शामिल होने के अटकलों पर बोली सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल। मेरी और बीजेपी की विचारधारा मिलती जुलती है। पूजा पाल के समर्थन में बोले मंत्री नंद गोपाल नंदी। सपा गुंडों और माफियाओं को पालने वाली पार्टी। बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष का अटैक। कहा टीएमसी को लगता है वो हमेशा सत्ता में रहेगी, ऐसा सीपीएम को भी लगता था। दिलीप घोष ने टीएमसी के बंगाल प्रेम पर उठाए सवाल। कहा अगर इतना प्रेम है तो बाहर से चुनाव लड़ने के लिए क्यों बुलाते हैं? दिलीप घोष के बयान पर भड़के कुणाल घोष। कहा बंगाली भाषा का अपमान नहीं सहेंगे, हमारी मातृभाषा। टीएमसी नेता शशि पांजा का दिलीप घोष पर पलटवार। कहा पहले वो ये बताएं वो बीजेपी में हैं भी या नहीं, पार्टी की किसी बैठक में नहीं दिखते। असम सीएम ने जमीयत उलेमाए हिंद को कांग्रेस की बी टीम बताया। कहा कांग्रेस जमीयत का समर्थन करती है। सोमवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 2500 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। नेशनल स्पेस डे पर पीएम मोदी ने दी बधाई। का जल्दी भारत गगनयान की उड़ान भरेगा। इसरो ने दिखाई भारत के स्पेस स्टेशन बीएस की झलक। 2028 में होगा पहला लॉन्च। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने नेहरू तारामंडल में आर्यभट्ट गैलरी का किया उद्घाटन। का यह हमारे देश के लिए स्वर्णिम समय है। डोनाल्ड ट्रंप को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिखाया आईना। का भारत पाक मामलों पर किसी की मध्यस्थता मंजूर नहीं। टैरिफ वॉर पर कहा सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत का बड़ा कूटनीतिक फैसला। पोस्टल सेवाओं पर लगी अस्थायी रोक। अब सिर्फ लेटर और $100 तक के गिफ्ट ही जा पाएंगे अमेरिका। टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप का बड़ा फैसला। सर्जियो गोर को भारत में बनाया अमेरिका का नया राजदूत। गृह मंत्री अमित शाह से मिले एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई मुलाकात। जमाते इस्लामी से जुड़े 215 स्कूलों को टेक ओवर करेगी जम्मू कश्मीर सरकार। आदेश जारी। उमर सरकार के फैसले पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जताई नाराजगी। कहा शिक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ कर रहे। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के घर ईडी की रेड। 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ की ज्वेलरी बरामद। मुंबई में अनिल अंबानी के ठिकानों पर सीबीआई की रेड। बैंक फ्रॉड केस में सीबीआई ने की कार्रवाई। सीएम योगी का सपा पर हमला। गोरखपुर में बोले पहले की सरकार में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण, अब व्यापारियों और बेटियों को गुंडों से कोई खतरा नहीं। लखनऊ में यूपी न्यायिक सेवा संघ का 42वां सम्मेलन। सीएम योगी बोले सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो न्याय को सुगम और तेज बनाना पड़ेगा। हमले को लेकर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का नया बयान। वीडियो शेयर कर कहा मुझे तूफानों से जूझने की आदत, आसुरी शक्ति से नहीं डरने वाली हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री दफ्तर का सीएम रेखा गुप्ता को सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मिलने से इंकार। कहा अभी दिल्ली पुलिस ही देख रही सुरक्षा, काफिले में कोई हाईटेक गाड़ी नहीं जुड़ी है। पंचकुला दौरे पर सीएम नायब सैनी। हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के नए भवन का किया उद्घाटन। 37,000 से ज्यादा महिलाओं को असम सीएम की सौगात। 10-10 हजार की बांटे चेक। एमपी में कांग्रेस नेता मुकेश नायक के बिगड़े बोल। अधिकारियों की तुलना कुत्तों से की। महाराष्ट्र की भिवंडी में सड़क पर बने गड्ढे ने ली डॉक्टर की जान। स्कूटी का संतुलन बिगड़ने से ट्रक वाले ने कुचला। मुंबई में बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल। जोगेश्वरी से विक्रोली लिंक रोड तक बने बड़े गड्ढे। ट्रैफिक हुआ स्लो, दुर्घटना का खतरा बढ़ा। मुंबई में खराब सड़कों पर सरकार की नजर। मंत्री आशीष शेलार बोले गणेश चतुर्थी के पहले 8,000 गड्ढे भरने का लक्ष्य है। ओडिशा सीएम ने बीजेपी चीफ नवीन पटनायक से मुलाकात की। सेहत का जाना हाल। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी गाजीपुर जेल से कासगंज जेल शिफ्ट। एक दिन पहले एमपीएमएलए कोर्ट ने खारिज की थी जमानत अर्जी। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। आजमगढ़ में 1 लाख का इनामी बदमाश शंकर कन्नौजिया ढेर। मर्डर डकैती समेत कई मामलों में वांटेड था।
कन्नौज में साइबर ठगी के बड़े गैंग का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के 10 लोगों को पकड़ा। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करते थे करोड़ों की ठगी। दिल्ली में फर्जी प्रोड्यूसर गैंग का भांडाफोड़, महिला समेत गैंग के 2 लोग गिरफ्तार। फिल्म और टीवी में काम दिलाने के नाम पर कर रहे थे ठगी। ईडी की बड़ी कार्रवाई, गुरुग्राम और दिल्ली में फेक कॉल सेंटर का किया भांडाफोड़। 30 बैंक अकाउंट फ्रीज किए, 8 लग्जरी कारें जब्त, करीब 125 करोड़ की ठगी की। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए बहू को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाए, इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस ने आरोपी पति को अरेस्ट किया। प्रयागराज में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा, 25,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ में पकड़ा। उन्नाव में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला की पिटाई, बेल्ट और लोहे की रॉड से पीटा। मेरठ में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, 11 लोग जख्मी। पीलीभीत में फॉर्च्यूनर और टेम्पो की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से जख्मी। पटना के शाहजहांपुर में ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 8 लोगों की मौत, 4 घायल। बंगाल के मैनागुड़ी में पति बना जल्लाद, धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर दिल हाथ में लेकर घूमता रहा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 2 संप्रदायों के बीच हिंसक झड़प, 4 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग घायल। नासिक में राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की गुंडाई, मराठी ना बोलने पर गैर मराठी को मारा थप्पड़। महाराष्ट्र के लातूर में बैल पोला जुलूस के दौरान भगदड़, बेकाबू बैल के हमले से अफरा तफरी मची। यूपी के बागपत में डॉक्टर का शव मिलने से अड़गम, परिवार ने जताई हत्या की आशंका। कानपुर में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक, कॉलेज से लौट रही छात्रा को बुरी तरह नोचा, चेहरे पर आए 17 टांके। आगरा में बसपा नेता हसीन खान की गुंडाई, मामूली विवाद में पड़ोसी पर लाइसेंस से पिस्टल तानी। बरेली में 3 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, फर्जी तरीके से बनवाया पासपोर्ट, कई विदेश यात्राएं भी की। मेरठ के घंटाघर में स्पाइडरमैन बनकर किया स्टंट, वीडियो सामने आने पर जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज एक्सप्रेस में जीआरपी सिपाही ने महिला से की छेड़छाड़, पकड़े जाने पर माफी मांगी, आरोपी सिपाही सस्पेंड। राजस्थान की झालवाड़ में टीचर की जमकर धुनाई, स्टूडेंट के साथ रेप की कोशिश की, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। अहमदाबाद में सीरियाई गैंग का खुलासा, ऐशो आराम के लिए खुद को गजा के पीड़ित बताकर मस्जिदों से कर रहे थे पैसों की वसूली। पंजाब में ड्रग तस्करों की धरपकड़ जारी, अमृतसर में एक ड्रग पैडलर पुलिस के हत्थे चढ़ा, 1.8 किलोग्राम हेरोइन बरामद। गाजीपुर में विधायक और डॉक्टर की तीखी नोकझोंक, कुर्सी छोड़कर चले गए डॉक्टर साहब, सीएचसी का औचक का निरीक्षण करने पहुंचे थे बेदीराम। छतरपुर में रियासतकालीन महल की दीवार गिरी, एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर हालात का लिया जायजा, कहा पूरे महल की जर्जर बिल्डिंग को गिराया जाएगा। यूपी के जालौन में बस स्टैंड पर भिड़े 2 टेम्पो वाले, सवारियों को लेकर हुई मारपीट। बिजनौर में 4 युवकों ने अवैध तमंचे के साथ बनाई रील, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बिहार के किशनगंज में फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। यूपी के बलिया में बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर सिंह की गुंडाई, बिजली विभाग के इंजीनियर को जूते से पीटा। ओडिशा के कटक में आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक्शन, सिटी अस्पताल का सीनियर असिस्टेंट गिरफ्तार, विजिलेंस रेड में 55 लाख रुपए और 19 प्लॉट का खुलासा। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश, कुछ जगहों पर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। दिल्ली में यमुना नदी का पानी घटा, फिर भी बाढ़ की चेतावनी बरकरार, निचले इलाकों में रहने वालों से सतर्कता बरतने की अपील। दिल्ली में बाढ़ के खतरे के बीच सरकार और प्रशासन अलर्ट, मयूर विहार में बाढ़ राहत शिविर तैयार। यूपी के नोएडा में झमाझम बारिश, सड़कें हुई जलमग्न, रेंगती नजर आई गाड़ियां। उत्तराखंड के चमोली में आधी रात फटा बादल, थराली गांव में तबाही, मलबे में दबे कई घर, 1 की मौत, 2 लापता। उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। जम्मू कश्मीर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किश्तवाड़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश, पानी के तेज बहाव में एक कार बही, क्रेन की मदद से निकाला गया बाहर। बिहार के जहानाबाद में भारी बारिश के चलते हाल बेहाल, घरों में घुसा बाढ़ बारिश का पानी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते सड़कें बनी दरियां, कई हिस्सों में ट्रैफिक थमा, परेशानी बढ़ी। उज्जैन में भारी बारिश के बाद क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा, घाटों पर बने मंदिर डूबे। दिल्ली की सड़कों का हाल जानने निकले पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा, अधिकारियों के साथ बस में बैठकर लिया जायजा। जयपुर में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा, आमेर किले की 200 फीट लंबी दीवार ढही, हाथी सवारी अग्रिम आदेश तक बंद। राजस्थान के सवाई माधोपुर के कई इलाकों में बाढ़, मंत्री की रोड़ीलाल मीणा ने बाढ़ का किया हवाई सर्वेक्षण। झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर, 5 लोगों की मौत, कई घायल, 1 शख्स लापता। उत्तर पश्चिमी चीन में भरभरा कर गिरा निर्माणाधीन पुल, हादसे में 12 मजदूरों की मौत। गजा के शरणार्थी कैंप पर इजरायली सेना ने की बमबारी, हवाई हमले में 14 आम नागरिकों की मौत। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 50 से ज्यादा यात्रियों से भरी बस पलटी, हादसे में 5 लोगों की मौत। अमेरिकी राज्य हवाई में फिर फटा ज्वालामुखी, धधकते लावा की खौफनाक तस्वीरें हुई कैद।